आज के वीडियो में जो मैं सेटअप बताने वाला हूँ ना, वो पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि इसकी विन रेट बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें एकदम प्रॉफिटेबल बनाने में। तो आज हम यही सीखेंगे कि ये सेटअप कैसे वर्क करता है। ये पूरा जो वीडियो होने वाला है वो रहने वाला है लिक्विडिटी पर, कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क नहीं करती है, और हमें कैसे लिक्विडिटी पे ट्रेड करना है। और मैं इस सेटअप पे सब बताऊंगा, कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और कैसे कैसे हमारे सेटअप को हमें एनालाइज करना है। तो देखते हैं कि ये सेटअप कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक अप ट्रेंड है और एक कंसोलेशन है और एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है। तो हमें जो आज का सेटअप है, आज का सेटअप हमें बस देखना है अप ट्रेंड पे और डाउन ट्रेंड पे। वैसे भी साइड बेस मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, और इस पे ट्रेड करना मतलब बहुत ही झंझट का काम है। तो हमें सिर्फ देखना है अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स। ठीक है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि अप ट्रेंड्स में क्या मार्केट क्या करता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। ऐसे करते करते मार्केट अपवर्ड मूव करता है। और डाउन ट्रेंड में भी वही, यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है और लोअर लो बनाता है। ऐसे ही मार्केट नीचे जाता है। ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या है, जैसे ही मार्केट अपवर्ड मूव करता है तो वो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते जाता है। मतलब जब यहाँ पे जब भी हायर हाई बनता है तो हायर लो उसका हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, मतलब यहाँ से ऊपर चले जाता है। और वैसे ही सेम डाउन ट्रेंड में भी जब भी मार्केट नीचे आता है तब जो हायर लोअर हाई रहता है और लोअर लो रहता है, तब लोअर हाई लोअर लो का ब्रेकआउट करता है। ठीक है। तभी ऐसे नीचे जाता है। तो हमें इसी बारे में समझना है थोड़ा सा डिटेल में, और कैसे लिक्विडिटी वर्क करती है, ये सब कुछ। तो देखो, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक है इम्पल्सिव, मतलब कि जो ट्रेंड मार्केट में आती है, और दूसरा है करेक्शन। ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें करेक्शन देखने को मिलता है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है फिर से करेक्शन करती है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है और फिर से करेक्शन करती है, यहाँ से फिर से इम्पल्स होता है, और यहाँ से फिर से करेक्शन होती है, और यहाँ से फिर से इम्पल्स होता है, और यहाँ से होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा सीख जाओ तो यहाँ पे आता है हमारा पूरा चार्ट। तो देखो, थोड़ा सा हम बेसिक सीखेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। क्योंकि ये बेसिक अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रेटजी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो देखो, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया तो यहाँ से फिर से करेक्शन हो गई, फिर से मूव आया और फिर से करेक्शन हो गई, और यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो मूव आया है, मतलब इम्पल्सिव मूव आया है, तो और इसमें से जो करेक्शन आई है वो इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया नीचे के, मतलब डाउन साइड से। तो इससे क्या होता है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने लगी। ठीक है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना रही थी, यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बना रही है। ठीक है। ये कैसे हमें पता चलेगा, रुको, ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस लो का, मतलब हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया नीचे की साइड में, तो मार्केट चली जाती है बेरिश के फेवर में, मतलब बेरिश कंट्रोल में आ चुके हैं। हाँ, तो तब मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज बनाती है। ठीक है। तो अभी आते हैं हम हमारे मेन कंसेप्ट पे, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है,
कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक अप इम्पल्स दिया ऊपर की साइड पे। तो यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोगों ने बाय किया, फिर ही तो मार्केट ऊपर गया ना। इतने सारे लोगों ने बाय किया तभी मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा और यहाँ से लोगों ने टारगेट रखा होगा यहाँ तक, ठीक है। और जो सेलर्स हैं उन्होंने क्या करा होगा, यहाँ से अगर मार्केट पलटी, मतलब यहाँ से अगर बेरिश के फेवर में आ गई मार्केट सपोज, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो लोगों ने क्या करा होगा कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा सेलर्स ने, और टारगेट यहाँ तक रखा होगा, ठीक है। मतलब बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट यहाँ पे, और सेलर्स का अपोजिट है। तो आपको समझना है कि अगर मार्केट ऐसे मूव करती है ऐसे, तो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है और सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। यहाँ से बाइंग की तो इतने ऊपर गया और यहाँ से सेलिंग की तो यहाँ तक नीचे आया, ठीक है। तो आपको ये जो स्टॉप लॉस होते हैं इन्हीं को हम लिक्विडिटी बोलते हैं ज़्यादातर। तो देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस है और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करती है कि इनका स्टॉप लॉस पहले हंट करती है, मतलब स्टॉप लॉस पहले हिट करती है। एक तो बायर्स का करेंगी, एक तो सेलर्स का करेंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करने वाली है कि सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करने वाली है। तो देखो कैसे होता है, मार्केट अगर अप अपवर्ड जा रही है, मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, और स्टॉप लॉस बायर्स का यहाँ पे लगा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आएंगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगी मतलब बायर्स का, और यहाँ से वापस से एक अपवर्ड मूव देंगी, ठीक है। और सेम अगर बेरिश का है, अगर ऐसे ऐसे मार्केट आ रही है और सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट पहले स्टॉप लॉस हिट करेंगी यहाँ पे और यहाँ से वापस से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हमें समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, और हम प्रॉपर सेलर्स का स्टॉप लॉस और बायर्स का स्टॉप लॉस कैसे मतलब प्रिडिक्ट करेंगे, और कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस है और सेलर्स का स्टॉप लॉस है, और कैसे हम एंट्री प्लान करेंगे, तो ये हम सीखने वाले हैं। तो देखो हमारा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मार्केट ऐसे यहाँ से नीचे आती है, मतलब कौन सी भी अगर ऐसी ऐसी चल रही है और यहाँ से नीचे आ गई, और हमें बस देखना है कि इक्वल हाइस कहाँ पे है। मतलब इक्वल हाइस क्या करता है, कभी भी कोई भी मतलब लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रैब कर लेता है। मतलब यहाँ से यहाँ पे मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ से वापस से ऊपर गया और फिर से नीचे आया, मतलब इसने 2 बार रिजेक्शन दे दी अपने लिक्विडिटी पर, अपने जोन पर, ठीक है। तो मार्केट तीसरी बार क्या करेगा, यहाँ पे मतलब मतलब यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है। और अभी मार्केट क्या करेगी, एक बार मार्केट ने चांस दिया, ठीक है, दूसरी बार दिया, पर तीसरी बार नहीं देंगी। ये अपना प्रॉपर एंट्री मॉडल है, मतलब यही है जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था। अभी मैं आपको पूरा एकदम कंसेप्ट में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। ये हमारा प्रॉपर मॉडल। देखो मार्केट ऐसे ऐसे आ रही थी, ठीक है, और मार्केट ने वापस से नीचे करेक्शन दिया और यहाँ से फिर से एक करेक्शन दिया और फिर से नीचे आ गई। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एक,
यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और फिर से मार्केट ने इक्वल हाई बनाया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट एकदम रैपिडली नीचे आई, दो इक्वल हाई बनाए और ये इक्वल हाई हमें इंडिकेट क्या करते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, और स्टॉप लॉसेस है। यहाँ पे अगर सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं तो हमारा मार्केट क्या करेगा, पहले उनको हंट करेगा और इनको अगर हंट कर दिया तो मार्केट जाएगा ऊपर। और यहाँ पे अपना सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ पे सप्लायर्स बैठे हुए हैं वापस से सेल करने के लिए। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये ऊपर के पार्ट में वापस से सप्लायर्स बैठे हैं सेल करने के लिए। और मार्केट यहाँ पे आ गई तो मार्केट को क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए। तो मार्केट फिर से एकदम रैपिडली नीचे नीचे उतरेंगी जहाँ तक कि अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं है। अभी इसको समझते हैं लाइव चार्ट पे कैसे दिखता है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही थी, फिर से नीचे गई और यहाँ से वापस से एक मूव दिया। यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया अप साइड से, मतलब एक हायर हाई, हायर लो और एक हायर हाई और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से हायर लो बनाया और फिर से एक हायर हाई बनाया। ठीक है, और फिर से एक लो बनाया जो जिसने कि ट्रेंड का ब्रेकआउट कर दिया। मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड में थी मार्केट, अभी डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। ठीक है, हमें तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ से मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया तो मार्केट आ चुकी है बेरिश के फेवर में, मतलब सेलर्स के फेवर में। ठीक है, तो हमें अभी ट्रेंड के साथ एंट्री बनानी है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि अगर मार्केट बेरिश के साइड में है तो हमें बेरिश की ट्रेड लेनी है, मतलब सेल साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई और फिर से नीचे आई और यहाँ पे हमारा बना दिया एक इक्वल हाई। इक्वल हाई बना दिया, मतलब यहाँ से लोगों ने लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है और सेलर्स के स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, तो हमें क्या मतलब क्या करना है कि ये जो अपना हाई है इसको पहले मार्क कर लेना है। ये हमने हाई मार्क कर लिया पहले पूरा, और ये जो लिक्विडिटी है ये तो पक्का मार्केट ग्रैब करने आएंगी ही। ये लिक्विड मतलब ये लिक्विडिटी मार्केट कभी भी छोड़ती नहीं है, ये लिक्विडिटी मार्केट लेती ही लेती है। मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद लेंगी, पर हमें इसको अप्लाई करना है 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे हमें देखना है, इस मतलब इससे हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एनालाइजेशन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट इसको तोड़ेंगी 100%, मतलब मार्केट इसको तोड़ के जाएंगी। अगर यहाँ तक नहीं भी गई, मतलब यहाँ तक नहीं भी गई तो भी हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी तोड़ दी, तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगा ही। ये 100% है अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे मार्केट आई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया नीचे की साइड से, हमें पता चला सेल साइड में मार्केट जाने वाली है, तो हमने सेल साइड की एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल हाई बनाए, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है सेलर्स के। अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया, पहले पहले बार तो इसने नहीं किया, दूसरी बार भी नहीं किया, मतलब सॉरी पहली बार में स्टॉप लॉस बना और दूसरी बार में हिट नहीं किया। अभी तीसरी बार में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सप्लाई जोन है ये पूरा। कैसे, क्योंकि ये जो देखो ये जो कैंडल है इसकी विक देखो कितनी बड़ी है। मैंने मैंने मेरे पहले के वीडियो में भी बताया था, ये पिन बार कैंडल
होती है कंट्रोल शिफ्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्टर कैंडल रहती है। ये मैंने अपने पहली वीडियो में भी बता दिया है। अगर आपको मतलब डाउट है इस पे तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हमें तो पता चला कि हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी है, पर कब लेनी है? जब हमारा मार्केट इस सप्लाई जोन में आएगा तब, इस सप्लाई जोन में आएगा तब हमने एनालाइज कर दिया, हमने बस स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। जब मार्केट वहाँ पे आएंगी हमने सेल कर देना है बस। यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन था, यहाँ से यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ से गिर गई और कहाँ तक? हमारे डिमांड पॉइंट तक, जहाँ से मार्केट शुरू हुई वहाँ तक। मतलब हमें हमारा जो भी प्रीवियस डिमांड जोन है, मतलब जहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई है, बहुत ज़्यादा, वहाँ तक हमारा प्रॉफिट रेशो रहना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस हमारे सप्लाई जोन के ऊपर रहना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, और प्रॉफिट डिमांड जोन तक, इतना आपको समझ। अब सेम सेटअप है, सेम, वो भी बाइंग के लिए। तो देखो, यहाँ से हमारा सप्लाई जोन है और यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, ऐसे नीचे आई, यहाँ पे इसने यहाँ से करेक्शन हुआ, वापस से नीचे आई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, वापस से थोड़ा करेक्शन हुआ, वापस से ऊपर आई और वापस से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है पर पूरे ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। मतलब मार्केट सेलिंग प्रेशर में थी तो बाइंग प्रेशर में आ गई। तो इसका मतलब क्या है? अभी बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और मार्केट अभी बायर्स के फेवर में आ चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? सिर्फ बाइंग की ट्रेड देखनी है। फिर उसके बाद क्या देखना है कि हमारी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। हमें उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? टू इक्वल हाइज। हाँ, पर यहाँ पे टू इक्वल हाइज नहीं, यहाँ पे हमें बाइंग के लिए लेनी है, तो यहाँ पे हमें मिला है टू इक्वल लोज। ठीक है, हमें बराबर टू इक्वल लोज मिले तो हमें क्या करना है? जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, मतलब सप्लाई लिया है, और सॉरी डिमांड लिया है, वहाँ तक हम एक जोन बना लेंगे। हमारा एक जोन बन गया। जब भी मार्केट यहाँ पे आएंगी, इसको टच करेंगी और एक वापस से, मतलब देखो, ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आई तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हमें ट्रेड कहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है ऐसे करके और यहाँ से वापस ऊपर चली जाती है और डिमांड जोन का ब्रेकआउट करती है, डिमांड जोन का जैसे ही ब्रेकआउट करती है हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है, यहाँ पे हमने ट्रेड ले ली और हमारा प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे रहेगा? सप्लाई जोन पे। हमारा डिमांड जोन पे एंट्री है, हमारी डिमांड जोन पे एंट्री है और टारगेट है सप्लाई जोन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, मतलब स्ट्रेटजी नहीं, एक सेटअप ही है। आप इस पे वर्क करो, इसको समझो, बहुत सही वर्क करता है, इसकी विन रेट बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं ऐसे वीडियोस बहुत सारे लाते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो।